जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद संगीता के यूट्यूब चैनल पर। मैं संगीता कुमारी आप सबके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस के इम्पॉर्टेंट नोट्स जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा दूसरा क्लास है। चलिए शुरू करते हैं कुछ इस तरह से। सीटेट पेपर 1 के लिए ये दूसरा क्लास है ईवीएस का। ये नोट्स मैंने ईवीएस के एनसीईआरटी की ईवीएस बुक से बनाई हुई है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब सीटेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हर एक लाइन को ध्यान से सुने, समझे और उन्हें याद करें, क्योंकि इसमें से आएंगे ही क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। शी इज़ अ वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी जिसे भारोत्तोलन कहा जाता है। से लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश की थी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। वो भारोत्तोलन का काम करती थी। शी इज़ अ वेट लिफ्टर। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। उनके फादर, उनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वॉज 12 years old। 12 साल की उम्र से, ओनली जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब से उन्होंने वेट लिफ्टिंग का काम शुरू किया। सी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 kg। 130 kg के रेंज तक वो वेट उठाती थी। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन एन इंटरनेशनल इवेंट। कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल्स, जितने भी इवेंट्स हुए थे नेशनल इंटरनेशनल, उसमें 29 इवेंट्स उन्होंने जीता था। इनकी 4 सिस्टर हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं वेट लिफ्टिंग के लिए। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। वो वेट लिफ्टर थी। उसके पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल थे। उन्होंने 12 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग शुरू किया था और उनका रेंज, वेट लिफ्टिंग का जो रेंज है 130 kg तक है। कर्णम हैज़ वन, और कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल्स जीता था। इंटरनेशनल इवेंट में उन्होंने कितना जीता है? तो 29 मेडल्स। उनकी 4 बहनें हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं वेट लिफ्टिंग के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कौन सा पॉइंट है जिसे कंसीडर किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लिया हमने, ऑप्शन देखते हैं। शी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका। शी हैज़ मेनी रिकॉर्ड्स to her credit. She could lift weight up to 130 kg. She started lifting weight when she was 12 years old. तो इसके बारे में ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है कि वो इंटरनेशनल फेम में थी, बिल्कुल सही है। वो कर्नाटका से थी, ये नहीं है। अब उन्होंने बहुत सारे मेडल भी जीते थे। 130 kg उनका वो रेंज था वेट उठाने का, 130 kg, और उन्होंने 12 साल की उम्र से किया था। तो सारे पॉइंट्स तो सही हैं, बस एक ये सब सही है। ये जो नहीं जाता कि वो कर्नाटका से थी, कर्नाटका से नहीं थी, वो आंध्र प्रदेश से थी, आंध्र प्रदेश से थी। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग। जी हाँ, नाम से ही पता चलता है कि पेंटिंग मीन्स कुछ तो चित्रकारी की गई है, पेंटिंग की गई है। और ये मधुबनी मीन्स क्या? मधुबनी एक जिला है बिहार का, बिहार में एक जिला है मधुबनी, उसी से ये नाम निकल के आया है मधुबनी पेंटिंग। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, उसे याद रखने के लिए बस उसके बारे में एक स्टोरी फ्रेम कर लीजिए कि उस में क्या क्या पॉइंट्स थे, उसे एक स्टोरी की तरह याद रखिए, सारे क्वेश्चन अपने आप ही बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। इस पिक्चर में जो डिज़ाइन है उसे
मधुनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुनी कहते हैं। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। लोक कला का ये बहुत ही पुराना फॉर्म है। इसे क्यों कहा जाता है, मधुबनी पेंटिंग इसे क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्योंकि डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। इसे मैंने तो पहले ही बता दिया था कि बिहार में एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है जिसके नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया है। तो इसकी खासियत क्या है, चलिए देखते हैं खासियत क्या है। दिस पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ द पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच कलर हैज बीन मिक्स्ड। ये चावल के आटे से बनाया जाता है। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि चावल के आटे से बनाया जाता है। उसको कलरफुल करने के लिए उसमें कुछ कलर मिलाया जाता है जो कि वो भी नेचुरल होते हैं। ठीक है, टू मेक दिस इंडिगो कलर के लिए वो नील का इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, और फूलों का उपयोग करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के लिए। ट्रीज का भी करते हैं। द पेंटिंग शो द ह्यूमन, उस पेंटिंग में क्या क्या दिखते हैं तो वो भी हम देख लें। द पेंटिंग शो द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड, फिश एंड मेनी अदर एनिमल्स। उस पेंटिंग में मानव की कलाकृतियाँ होती हैं। ह्यूमन बींग के कुछ ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, एनिमल्स के, ट्रीज के, फ्लावर्स के, बर्ड, फिश, ये सब देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार फिर से हम समराइज कर ले कि मधुबनी पेंटिंग है क्या। तो बिहार राज्य के मधुबनी जिला में ये बहुत फेमस है। वहीं से मधुबनी जिला के नाम पे ही इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया है। ये बहुत ही पुरानी कला है, लोक कला है, और इसमें मधुबनी पेंटिंग एक पुरानी लोक कला है और इसका नाम मधुबनी जिला के नाम पे पड़ा है। ये बनता कैसे है तो चावल के आटे से बनाया जाता है, और इसमें कलर के लिए बहुत विभिन्न तरह के सामग्री का उपयोग करते हैं। जैसे कलर के लिए इंडिगो नील से बनाते हैं, हल्दी का उपयोग करते हैं, बहुत सारे फूलों का और पेड़, इनसे डिफरेंट टाइप के कलर्स बनाए जाते हैं और उनसे बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाया जाता है, पेंटिंग की जाती है, जिसे मधुबनी पेंटिंग का नाम दिया गया है। अब इस पेंटिंग की खासियत क्या है, किस प्रकार के चित्र बने होते हैं, किस प्रकार की आकृतियां होती हैं, तो उसमें मानव को भी दिखाया गया है, मानव जाति को दिखाया गया है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, हर चीज को दिखाया गया है। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में इतना ही है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मधुबनी कहाँ से, मधुबनी पेंटिंग नाम क्यों पड़ा, तो हमें याद रहना चाहिए कि ये मधुबनी जिला के नाम पे पड़ा है। इसमें किसका उपयोग होता है तो चावल के आटे से बनाया जाता है। और फूलों कलर्स के लिए ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से कलर किस में मिलाया जाता है, तो इंडिगो, नील, हल्दी और फ्लावर्स के से बना हुआ कलर का इस्तेमाल करते हैं। चले इससे भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग द आर्टिस्ट यूज, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए आर्टिस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली मेड पोस्टर कलर का इस्तेमाल करते हैं, या फाइबर पेंट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी के फाइबर पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, या पेंट मेड बाय डिजॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड, सोने और चांदी से उनको डिजॉल्व करके कुछ पेंट बनाया जाता है, या कलर पेस्ट ऑफ पाउडर राइस, या पाउडर राइस का पेस्ट से बनाया जाता है। तो आंसर होगा कलर पेस्ट ऑफ पाउडर राइस। हमने पहले अभी पढ़ा है कि ये चावल के आटे से बनता है, और कलर के लिए हल्दी, नील, फ्लावर्स और पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में हमारे हो गया। क्वेश्चन जितने भी है इसी से आते हैं। कहने को तो ये कुछ नहीं है कि क्या बेतुका सा लग रहा है ऐसा, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन से क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहीं से कवर करना है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ है या फिर किसे कहा जाता है। तो फूलों की घाटी फ्लावर वैली, तो इसके लिए चलिए देखते हैं। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हमेशा ही पूछे जाते हैं कि फ्लावर वैली, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। आप जल्दबाजी में यूपी ना मीन्स यूपी या फिर कुछ और भी ना टिक कर दें। याद रखें कि फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, फ्लावर वैली उत्तराखंड को कहा जाता है। फ्लावर लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया आर यूज्ड टू डाई क्लोथ्स। अब क्लोथ्स, कपड़े को डाई करने के लिए, इसको रंगीन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मैरीगोल्ड, गेंदे का, और जीनिया जो लगभग गेंदे की तरह ही जो फूल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कपड़े डाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कौन से फूलों का इस्तेमाल किया जाता है? मैरीगोल्ड, गेंदा और जीनिया का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखेंगे। टू डाई क्लोथ्स, मैरीगोल्ड, जीनिया। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, उत्तर प्रदेश में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है जो किसके लिए फेमस है? तो वो है इत्र के लिए, इत्र मेकिंग। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है जो कि इत्र के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। बिल्कुल ध्यान से सुने, एक भी लाइन मिस न करें, है बहुत इजी है ये सब। एक बार अगर पढ़ लिया, कुछ रिवीजन कर लिया तो सीटेट बिल्कुल आपके हाथ में है, कोई नहीं रोक सकता इसे। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन यूपी उत्तर प्रदेश फेमस फॉर इत्र के लिए, केवड़ा एंड गुलाब जल। ठीक है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए, केवड़ा और गुलाब जल के लिए। ये कहाँ होता है? तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गीजूभाई बढ़ेका, गीजूभाई बढ़ेका कहाँ रहते थे? तो ये गुजरात के थे। गीजूभाई बढ़ेका गुजरात के थे, जिन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी बच्चों के लिए, बच्चों के बहुत प्रिय थे। उन्होंने बहुत ही अहम काम किया है, बहुत बच्चे भी उन्हें बहुत चाहते थे। उन्होंने स्टोरियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से बच्चों को बहुत ही अच्छा किया था, तो बच्चों के लिए बहुत काम किया था। तो चलिए ये देखते हैं कहाँ के थे। तो गुजरात में रहते थे और उन्होंने स्टोरी फॉर चिल्ड्रन लिखा है। चलिए अब अगला पॉइंट है इंडियन रॉबिन। एक चिड़िया है, एक प्रकार की चिड़िया है जो अपने अंडे कहाँ देती हैं? सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अपना अंडा देते हैं। एंड इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स अलोंग रोड साइड। रोड साइड, सड़क के बगल में जो पत्थरें होती हैं उसके बीच में अपना अंडा देने का काम करती है। कौन? इंडियन रॉबिन। ये याद रखने वाली बात है। द कोयल लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट। अब अगला पॉइंट है कि कोयल, कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है, सबको पसंद आती है जब वो आम के सीजन में, गर्मी के सीजन में कू कू करके सुनाती है। तो चलिए उसके बारे में कुछ जान ले। कोयल अपना अंडा अपने घोंसले में नहीं देती, वो हमेशा अपना अंडा कौवे के नेस्ट में देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझ के उसे पालता है और रखता है, क्योंकि डिफरेंस बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सा कौवे का अंडा है, कौन सा कोयल का अंडा है। कौवा अपना बच्चा समझ के, अपना अंडा समझ के उसको पालती है। कोयल एक बहुत स्लाइटली डिफरेंस है जो कि पता नहीं चलता, जनरली पता नहीं चलता। जब कौवे को पता नहीं चल रहा है तो हम और आप तो समझ लीजिए। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। अब चिड़ियों के बारे में बहुत मजेदार है कि चिड़िया अपना घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए ही इस्तेमाल करती है। ठीक है, चिड़िया अपना अंडा चिड़िया अपना घोंसला सिर्फ अंडे देने के लिए इस्तेमाल करती है। तो चलिए एक बार फिर से इसको समराइज कर ले, फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर ले।
कि फूलों की घाटी किसे उत्तराखंड को कहा जाता है, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। कपड़े डाई करने के लिए किस फूलों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैरीगोल्ड, गेंदा और जीनिया का इस्तेमाल करते हैं कपड़े को डाई करने के लिए। उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का एक जिला है जहाँ इत्र मेकिंग का काम होता है, इत्र बनाने का काम होता है, गुलाब जल बनाने का और केवड़ा बनाने का काम होता है। ठीक है, अब गीजू भाई के बारे में जाने। गीजू भाई बंदेका गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने बच्चों से बहुत प्यार था और वो बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां लिखते थे और वो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है, बहुत अहम भूमिका निभाई है। चलिए अगला है रॉबिन के बारे में। इंडियन रॉबिन एक ऐसी पक्षी है जो सड़क के किनारे स्टोन्स जो होते हैं, पत्थरों जो होते हैं, उसके बीच अपना अंडा देती हैं। कोयल अपना अंडा कौवे के नेस्ट में देती है, कौवे के घोंसले में देती है और कौवा भी बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ के उसे पालती है, पोसती है, क्योंकि उसे भी पता नहीं चलता कि ये अंडा कौवे का है या कोयल का है, क्योंकि डिफरेंस बहुत 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 स्लाइटली होता है। और एक और मजेदार बात है चिड़ियों के बारे में कि चिड़िया अपना घोंसला सिर्फ और सिर्फ अंडा देने के लिए ही इस्तेमाल करती हैं। तो ये आज का दूसरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।